मोदी जी इज द बॉस, ही इज द बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये मोदी साहब नंबर 1 कैसे आ जाते हैं हर सर्वे में? ये एक नाकाबिले अमल मंसूबा है। ये मंसूबा IMF ने उड़ा के रख दिया कि भाई ये कैसे करेंगे। तो वहाँ अस्पताल, सड़कें, स्कूल बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज। उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। तो चाय बनाने वाला जो है अच्छा था बुरा था, वो उसने गुजरात में जो कुछ किया वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गया ना। इन अदर वर्ड्स इतना क्रेडिबल नहीं है और सबके लिए नहीं है, फिर क्या होगा? कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए। हमारा वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट इट। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है कि मतलब वेस्ट में हर जगह पीएम मोदी नंबर 1 आ रहे हैं लीडर। वो इन बच्चियों को, खवातीन को, बच्चों को आगे कर देते हैं, इन बच्चों को आगे कर देते हैं। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस। ने एक जिसको कहना चाहिए कि डायनेस्टी की पॉलिटिक्स को चैलेंज तो किया और जीत गया। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी। पुरतायुश किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, कंफर्टेबल लिविंग है, बड़े ऐशो इशरत के साथ रह रहे हैं, सुकून में रह रहे हैं, यूरोप के अंदर रह रहे हैं, कोई इंडिया से पैसे खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर सिडनी के एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात नरेंद्र मोदी की, लेकिन मुझे नहीं ये समझ आता कि शायद कोई कांग्रेस उनको हरा दे और जिस तरीके से वो साथ I'm surprised. हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कुडोस बैंक एरिना में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द रियल बॉस कहा। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर थे तो वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पैर छूकर किया था। भारत की प्रतिष्ठा आज विश्व में बढ़ती जा रही है और भारत की इकोनॉमी इसकी बहुत बड़ी वजह है। सभी देश भारत के नज़दीक आना चाहते हैं और भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं कि जिसके भारत की प्रगति में वो भी भागीदार बन सके। जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सिर्फ ईर्ष्या में जला जा रहा है। आज उनके यहाँ आटे की कमी है, सब्जियों दालों की कमी है, लेकिन उनको इस बात की फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है कि G20 भारत कश्मीर में क्यों कर रहा है। सोच का फर्क है और ये आपकी सोच ही आपको जहाँ खड़ा करती है जहाँ आप हैं। तो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मुरापे हैं उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका के, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चार्ट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके, तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी।
मोदी जी इज द बॉस कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे, जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है, अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो, मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है, वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब, उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज कराए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तुम मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। आज आप देखिए, जब कोविड में वैक्सीनों की मारा मारी थी, हमने इन लोगों को वैक्सीन दिए। देखिए आइलैंड वालों को कोई नहीं पूछ रहा था भाई, ये पैसिफिक की छोटी मोटी कंट्री कौन पूछ रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी में 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट है, 700 से 800 लैंग्वेजें बोली जाती हैं, इज द 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बट ये बहुत स्ट्रेटेजिक कंट्री। एक तो ये बात है, इट इज ह्यूमैनिटेरियन रीच आउट, ग्लोबल साउथ की बात उन्होंने की, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को उन्होंने एंडोर्स किया, सब आए मोदी जी के कहने। महीने पहले पापुआ न्यू गिनी ने चाइना की इन्वेस्टमेंट को मना कर दिया, कहता भाई साहब हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमारे आपने देखा स्वागत हो रहा, मोदी जी के पैर छू रहे। पैर छूना चीमा साहब हिंदू सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में इज्जत देना होता है। इट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज नॉट कि हम आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। एज ए एल्डर यू आर गिविंग रेस्पेक्ट। हम भी अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, हम भी कोई ऐसा मोदी जी से व्यक्ति मिलता हम भी पैर छुएंगे। ये इज्जत देने वाली बात है, इसमें इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी या झुकना या कुछ, ये आप इस चीजों को मिक्स ना करें। दैट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज मेयर साइन ऑफ रेस्पेक्ट। जैसे हम नमस्ते करते हैं, साइन ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक उसी तरह ही आपको पता है इंडियन ओशन के नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ है, ये भी आपको पता है। अब जो स्ट्रेट ऑफ मलाकास है, अगर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए, हमारा वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट इट। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का मैटर। बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी के अंदर किस तरीके से जो वहां पे अपने वो सफारती अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपको बाजू बनने की जरूरत है भारत के साथ, ताकि ये पूरा रीजन जो है यहाँ से गुर्बत खत्म की जाए, दहशतगर्दी खत्म की जाए, तरक्की की तरफ जाया जाए। और ये 21st सेंचुरी जो है, इसमें आपको ये इख्तिलाफात खत्म करके गुर्बत के खिलाफ जो है वो निकलना होगा। और खुदारा ये जो जिहाद का टूल आप इस्तेमाल करते हैं, इसको तालीम के खिलाफ इस्तेमाल करें, जहालत के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ।